सुरेश चौहान के। जी हाँ, वही सुरेश चौहान के जिन्हें आप भी जानते हैं दोस्तों, हम भी जानते हैं। आप इन्हें किन कारणों से जानते हैं ये तो हमें नहीं पता, कुछ तो कारण होंगे जिसकी वजह से आप इस शख्स को पहचानते हो, लेकिन आमतौर पर इस शख्स को नफरत फैलाने के लिए ही जाना जाता है दोस्तों। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कई खबरें खंगाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये साहब खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन नफरत फैलाने के मामले में इनके ऊपर एफआईआर की खबरें आए दिन जोर पकड़ती दिखती हैं। एक बार फिर दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ है जहां इनके ऊपर एक भाषण के जरिए नफरत फैलाने का आरोप है। जब सुरेश चौहान के खिलाफ फिर से नफरती भाषण देने के चक्कर में एफआईआर दर्ज हुई है दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी तक देखिए सुरेश चौहान के खिलाफ 1827 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बाकी पूरा मामला क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। महाराष्ट्र, जहां बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार है दोस्तों, ये बात आपकी जानकारी में होगी। कब से है ये भी शायद आपको मालूम होगा। वहां कुछ समय से लगातार हिंसा की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, जो कि धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा है। छुटपुट घटनाएं भी कुछ हो चुकी है कि सोशल मीडिया पोस्ट हुआ और उसके चक्कर में सीधे तौर पर हिंसा भड़क उठी। इस बार सुरेश चौहान के का नाम भी ऐसी ही हिंसा को भड़काने के पीछे सामने आया दोस्तों। जी हाँ, जनसत्ता की खबर की अगर माने तो सुरेश चौहान के पर महाराष्ट्र के संगमनेर इलाके में सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। वहां की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप क्या लगाया है वो सुन लीजिए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आरोप है कि सुरेश चौहान के नफरती भाषण के बाद ही इलाके में हिंसा भड़की, जिसमें 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सकल हिंदू समाज ने एक रैली आयोजित की थी। हिंसा में 2 लोग घायल हुए, 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और इस रैली में बाकी वक्ताओं के अलावा सुरेश चौहान के का नाम आ रहा है कि वो भी एक वक्ता थे। उन्होंने भी वहां पर मंच से भाषण दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। बाकी 2 बजरंग दल के वक्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया, इसकी भी खबर जो है सामने आ रही है। ये बात आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि तकरीबन 18,000 लोग इस रैली में शामिल हुए थे। 18,000। 25 मई को एक घटना हुई और उसके बाद ये जो रैली आयोजित की गई तो हिंसा जो है भड़क उठी। सुरेश चौहान के ने ये दावा किया कि एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल रहा था। एक व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया कि कैसे सुरेश चौहान के को बुलाना है और एक स्थानीय मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है। आगे सुरेश चौहान के ने अपने भाषण में और क्या क्या नफरती चीज़ें कही हैं दोस्तों, एक एक करके आपको सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि हिंसा क्यों भड़की। भाषण में ये व्यक्ति आगे कहता है, सुरेश चौहान के ने कथित तौर पर उल्लेख किया कि कैसे राज्य के कुछ हिस्से जो है वो पाकिस्तान जैसे दिखने लगे हैं, कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठा दी एक तरीके से। आगे कहते हैं, उन्होंने आगे लव जिहाद का उल्लेख करते हुए सुरेश चौहान के ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को हिंदू धर्म अपनाना चाहिए और इसके फायदे बताने चाहिए। आगे क्या कहते हैं वो सुनिए। आगे साहब कहते हैं कि भाषण देने से पहले इन्हें चेतावनी दी गई थी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनके खिलाफ 1826 एफआईआर दर्ज है, ये मिलाकर 827 एफआईआर हो गई है। और यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भी इतनी एफआईआर नहीं है जितनी सुरेश चौहान के खिलाफ है। ये सुरेश चौहान के ने खुद इस पूरी रैली में बताया दोस्तों। भाषणों की वीडियो जो है रिकॉर्डिंग के आधार पर सुरेश चौहान के और बजरंग दल के सदस्यों योगेश सूर्यवंशी और विशाल वाकचौरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की जो धारा है 34, इसके तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके पास सामान्य इरादा और 506(2) पूजा स्थल पर सार्वजनिक शरारत और इन्हीं सारी ये जो जितनी भी धाराएं दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, ये वो धाराएं हैं जिनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया, चाहे फिर वो सुरेश चौहान के खिलाफ हो या फिर वो बाकी के आरोपियों के खिलाफ हो। आगे इन्होंने मामले में सीधे तौर पर जो हिंसा फैलाई है, पुलिस ने बताया है कि कार्यवाही जो है वो की जा रही है। दोस्तों देखिए, जाहिर है
इस वक्त सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो जो है ये दोस्तों वायरल हो रहा है, इनका सुरेश चौहान का वीडियो वायरल हो रहा है, उसी के आधार पर ये इनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि सुरेश चौहान के खिलाफ इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस को फटकार लग चुकी है। एक केस था जिसमें इसी तरीके का नफरती भाषण इन साहब ने दिया था और उसके बाद हुआ ये था कि ऐसा ही एक मामला सामने आया था। बताया गया कि छत्रपति संभाजी नगर, जिसका नाम बदल दिया गया है, वहां पर हिंसा भड़की थी और उस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। दिल्ली पुलिस को उसी पूरे मामले में फटकार लगाई गई, ऐसा बताया गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई कि अभी तक एफआईआर जो है वो क्यों नहीं दर्ज की गई है। तब जाकर बताया गया कि एफआईआर जो है इनके खिलाफ दर्ज की गई। तो जाहिर है, देखिए, अभी सुरेश चौहान के इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से चर्चा में है। सुरेश चौहान के खुद को, जैसा मैंने कहा, पत्रकार बताते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद इनको कोई पत्रकार कहेगा? क्या इन सब चीज़ों को देखने के बाद कहा जा सकता है कि कोई इनको पत्रकार बताएगा? ये वाकई में बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है दोस्तों कि हमारे देश में अभी भी ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं जो जगह जगह जाते हैं और इस तरीके के नफरती भाषण देते हैं। बावजूद इसके इनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि देखिए, एफआईआर दर्ज कर देने भर से तो शायद इस तरीके के नफरती भाषण रुकेंगे नहीं। अगर इन्हें कुछ थमाना है या आगे और सख्त कार्यवाही करनी है तो उसके लिए पुलिस को सख्त से सख्त कार्यवाही जो है वो करनी पड़ेगी, संज्ञान लेना पड़ेगा गंभीरता से। तब जाकर हो सकता है कि ऐसे मामलों पर रोकथाम हो और ऐसे मामले रुके। लेकिन फिलहाल सुरेश चौहान के किन किन चीज़ों की वजह से चर्चा में है दोस्तों, ये हमने आपको बताया है। अब इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।